छात्र राजनीति को लेकर आजकल कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जेएनयू से लेकर एएमयू तक छात्रों पर पुलिस की कार्यवाही और छात्र आंदोलन को दबाने के लिए प्रशासन का रवैया क्या वाकई सही है? क्या छात्र राजनीति अपने रास्ते से भटक गई है या फिर सरकारों को छात्रों की आंदोलन से डर लगता है? इन्हीं मुद्दे पर हमारे लखनऊ ब्यूरो अशफाक अहमद ने एएमयू के निवर्तमान सचिव हुजैफा आमिर रशादी से खास बातचीत की। देश में तमाम जो हालात हैं उसमें एक बड़ी ख़ास बात यह है कि छात्र जो आंदोलन है वो उसका जो हिस्सेदारी, उसकी जो भागीदारी वो काफ़ी ज़्यादा रही है। कोरोना काल से पहले अगर आप देखें, चाहे वो सीने एनआरसी का मामला हो और अब किसान आंदोलन, उसमें भी कहीं ना कहीं छात्रों की भागीदारी रही है। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ एक ख़ास मेहमान जो आउटगोइंग सेक्रेटरी एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हुजैफा रशादी साहब मौजूद हैं इस वक्त। हुजैफा साहब, बहुत बहुत स्वागत है दर्पण न्यूज़ में आपका। पहला सवाल ये है कि जो अभी छात्र राजनीति है, आप उसको जो मौजूदा समय में किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो बिल्कुल सही पैटर्न पर चल रही है देश की छात्र राजनीति? जैसा आपने सवाल किया कि इस वक्त मौजूदा जो छात्र राजनीति चल रही है देश के अंदर, अगर आप देखें कि पिछले 2014 के बाद से इस मुल्क में विपक्ष का रोल अगर कोई अदा कर रहा है तो वो इस देश के छात्र हैं। इस देश की छात्र राजनीति है। अलग अलग यूनिवर्सिटी से पूरे मुल्क के अंदर हमेशा जब सरकार ने कुछ गलत फैसले किए या कुछ गलत बिल लेकर के आए तो उसके ख़िलाफ़ मजबूती से अगर कोई सड़क पर उतर के लड़ा है तो वो इस देश का छात्र है। अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो पिछले 3-4 सालों से जो हम अगर देखें तो अलीगढ़ हमेशा एक्टिव रहा है, लेकिन पिछले 3-4 सालों से वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बड़ा एक्टिव रहा है। उसने रिस्पांस किया है और वहाँ से जो छात्र राजनीति है वो उसने जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, जिन कहा जाता कि जेएनयू करी थी, उनके साथ कदम ताल मिलाकर चला। तो इस परिवर्तन को आप किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल ये एक बड़ा परिवर्तन है। जब पूरे मुल्क के अंदर, ख़ास करके मैं अलीगढ़ की बात करूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ख़ास करके तारीख़ रही है कि जब कभी भी जुल्म और ज़्यादती हुई है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो हमेशा उसने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उसके साथ खड़े रहे हैं। और आपने जेएनयू की बात की, जब इस तरीके से लोगों ने देखा कि कोई बोलने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, सारा विपक्ष खामोश रहा है, कोई मौजूदा सरकार की गलत नीतियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाला नहीं है, तो हम लोगों ने ये प्लानिंग किया। उसके तहत कई बार दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ के स्टूडेंट लीडरशिप हो, वहाँ की यूनियन हो, उन सबको यूनाइट करके एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाने का काम किया। और साथ में सारे लोग मिल के और साथ चले भी हैं। आप देखिए कि पिछले साल यही दिसंबर का ही महीना था जब 9 दिसंबर को रात में करीब 11-12 बजे लोकसभा के अंदर ये काला कानून सीएए का पास हुआ। जब सीएबी कैप पास हुआ तो उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले अगर कहीं शुरुआत हुई तो वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। उसके बाद जामिया जेएनयू होते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक इनकलाब बर्पा किया, तो वो शुरुआत भी कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हुई। तो हमेशा हमने जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ा है और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर लोग ये सोचते हैं कि हम पे लोगों पे मुकदमा करके, जेल करके लोगों को कमज़ोर कर देंगे, उनको तोड़ देंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। आप हिंदुस्तान की तारीख़ को उठा करके देखिए कि जब कभी भी इनकलाब आया, रिवॉल्यूशन आया, तो बहुत कम लोगों लेकर के आए उस इनकलाब को। तो उन कम लोगों में ये स्टूडेंट्स हैं जो जिनके कैरियर के साथ इन्होंने खेलने का काम किया और ऐसी ऐसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया कि जिस तरह से वो कोई क्रिमिनल रहे हों। वो स्टूडेंट थे जो पढ़ने गए थे, एक अच्छा शहरी बनने गए थे, उन तमाम लोगों को टारगेट किया गया। तो इस जुल्म से, इस मुकदमों से, इस जेल से डरने वाले नहीं हैं और इससे बल्कि और मजबूती मिली है और आगे भी ये बाकी रहेगा। जो आप मुकदमों की बात कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सरकार है या पुलिस है, ख़ास तौर पर मैं बात करूं, उसकी छात्रों के ऊपर जो कार्रवाई है वो जो प्रदर्शन या प्रोटेस्ट को लेकर, वो ज़्यादा हो रही है क्या? नहीं, बिल्कुल ज़्यादा हो रही है। आप देखिए कि लॉकडाउन को इन्होंने अवसर बना लिया गिरफ़्तारी का। लॉकडाउन के अंदर इनका काम ये होना चाहिए था कि हज़ारों की तादाद में पैदल मज़दूर पलायन कर रहे थे जो अपने घरों के लिए, उनको ये ट्रेन मुहैया नहीं करा पाए, उनको सहूलियत नहीं दे पाए कि वो आसानी से अपने घरों को पहुंच सकें। उस दौरान इन लोगों ने गिरफ़्तारियां शुरू की। उनको ये पता था कि उस दौरान कोई सड़क पर उतर नहीं पाएगा, कोई उसके ख़िलाफ़ बोल नहीं पाएगा, तो उसको अवसर समझ करके इन लोगों ने लगातार गिरफ़्तारियाँ की। आप सोचिए कि जिस तरीके से ज़्यादती की गई है पिछले साल, आप देखिए कि लड़कों पे किस तरीके से एनएसए लगाया गया। एनएसए को एकदम मतलब मजाक समझ लिया है कि कोई छींक दे कस के तो उसके ऊपर एनएसए लगा दे रहे हैं। ये
यूएपीए की कार्रवाई कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बताता है कि हिटलर शाही का दौर है और स्टूडेंट्स को टारगेट करने का असल मकसद ये है कि चाहते हैं कि ये लोग टेरर का माहौल पैदा कर दें, कोई बोल ना पाए इनके ख़िलाफ़। इनको पता है कि अगर कहीं से सबसे पहले आवाज़ उठती है तो जाहिर सी बात है जो पढ़ा लिखा तबका है सोसाइटी का वही आवाज़ उठाएगा, वही चीज़ों को समझता है। और ये आवाज़ अगर कहीं से उठती थी तो वो यूनिवर्सिटी से उठती थी। उस चीज़ को दबाने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ ज़्यादती की है तो इस देश के स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ ज़्यादती की है। तो आप एक आखिरी एक सवाल आपसे बनता है कि अभी जो किसान आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, ख़ासतौर पर दिल्ली के आसपास चल रहा है, तो मैं ख़ास तौर पर अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ। तो अलीगढ़ के जो छात्र लीडरशिप है या जो छात्र लोग हैं वो क्या सोचते हैं और उसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आप उनके समर्थन में हैं? नहीं, बिल्कुल। जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है उस दिन से सारे लोग साथ में हैं। और अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है बॉर्डर पे, गाज़ीपुर बॉर्डर पे और सिंधु बॉर्डर पे, वहाँ पे तमाम अलीगढ़ से छात्रों का डेलीगेशन गया वहाँ पर। उन लोगों ने सॉलिडारिटी पेश की उनके साथ। हमारे अभी कई बहुत से साथी वहाँ पर मौजूद हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं वहाँ पर उनके साथ। और हमारे एमयू के मेडिकल कॉलेज से बहुत सी टीमें गई हैं डॉक्टर की, जो लोग वहाँ पर उनके हेल्थ चेकअप के कैंप लगाए हुए हैं। तो सारे लोग उनके साथ में हैं। और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना ये बहुत इनकलाबी है। पिछली बार सीए को लेकर भी इसी महीने से शुरुआत हुई थी और इस बार भी किसानों ने जो एक आंदोलन छेड़ा है उससे कहीं ना कहीं सरकार दबी हुई है, डरी हुई है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से मजबूती से हमारे किसान भाई वहाँ पर टिके हुए हैं वो दिन दूर नहीं जब सरकार को घुटने पर टेकने पर मजबूर करेंगे और सरकार इस काले कानून को वापस लेगी। और आप देखिए कि किस तरीके से ये लोगों को एक फेक नैरेटिव चलाते हैं, एक प्रोपेगेंडा खड़ा करते हैं। जब कैब का मसला चल रहा था, सीए का मसला चल रहा था, सारे लोग निकल के इसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहे थे, तो उसको इन्होंने पाकिस्तान से जोड़ा, आतंकवाद से जोड़ा। आज जब किसान अपने हुकूक के लिए आज सड़कों पर है तो उसको ये लोग खालिस्तानी बता रहे हैं, खालिस्तान से जोड़ रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए इस देश की अमन पसंद आवाम से अपील करूँगा कि इस चीज़ को आप समझिए। आपके जो बेसिक इशू हैं, जो बेसिक नीड है, उस पर कोई सवाल नहीं होता, उस पर कोई पूछने नहीं जाता। एक यूनिवर्सिटी से आते हैं बतौर स्टूडेंट लीडर, जो इश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के आज आप देखिए कि देश के अंदर जो एजुकेशन बजट है उसको दिन ब दिन कम किया जा रहा है और जो यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल हैं उसको दिन ब दिन कम किया जा रहा है। मैं किशनगंज की बात करूँ, अभी बिहार चुनाव में हम लोग किशनगंज में थे, बिहार में थे। वहाँ पर 2012-13 में एक ऑफ सेंटर बना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और इस मकसद से बना कि जो सीमांचल का इलाका है, बहुत पिछड़ा इलाका है, वहाँ पर तालीम के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज नहीं हैं, तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बनेगी, आसपास के जितने लोग हैं वहाँ से अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। मगर सरकार ने 2014 में आने के बाद उसका जो बजट 10 करोड़ था उसको भी ख़त्म कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि ये लोग चाहते ही नहीं कि इस देश के लोग पढ़ लिख पाएँ। उनको पता है कि पढ़े लिखेंगे तो उनसे सवाल करेंगे, इनको घेरने का काम करेंगे। तो मैं अपील करूंगा लोगों से, अमन पसंद आवाम से हिंदुस्तान की, कि इनकी पॉलिसी को समझिए। ये जिस तरीके से जहर घोलने का काम कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, इसमें जितनी देर करेंगे उतना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हुज़ैफ़ा आमिर रशादी साहब, जो कि अलीगढ़ के आउटगोइंग सेक्रेटरी हैं। इनका कहना है कि जो छात्र राजनीति है और छात्र आंदोलन है वो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत